यूपीएससी प्री 24 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था विद रेफरेंस टू स्पीकर ऑफ लोकसभा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जब भी कोई ऐसा रेजोल्यूशन होता है जिसमें स्पीकर के रिमूवल की बात होती है, तब स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं, आपसे ये पूछा गया था। पहली पावर ये थी, पहला स्टेटमेंट था ही और सी शैल नॉट प्रिसाइड। ऑप्शन स्टेटमेंट टू था ही और शी शैल नॉट हैव राइट टू स्पीक। और स्टेटमेंट थ्री था ही और शी शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट ऑन द रेजोल्यूशन इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसका सही आंसर था वन ओनली। ओनली he or she shall not preside on the very resolution which is asking for removal of speaker। बाकी वो स्पीक भी कर सकते हैं और वो they can vote in the first instance। अभी हमने देखा स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज ही कैन नॉट प्रिसाइड एट द सिटिंग ऑफ लोकसभा अंडर विच रिमूवल ऑफ द स्पीकर इज कंसिडर्ड। तो ये स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही हो गया। स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि लोकसभा स्पीकर हैज ऑल द पावर्स टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस। अब ऐसा नहीं कि उनके ऊपर रिमूवल का रेजोल्यूशन चल रहा है तो वो बोल नहीं सकते या प्रोसीडिंग्स में पार्ट नहीं ले सकते, तो ये गलत हो गया। और स्टेटमेंट थर्ड भी गलत है, क्योंकि ही इज एंटाइटल्ड टू वोट इन द फर्स्ट इंस्टेंस एंड नॉट इन द केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करें तो आर्टिकल 93 में लोकसभा में स्पीकर और डिप्यूटी स्पीकर होंगे। आर्टिकल 110 में स्पीकर सर्टिफाई करते हैं मनी बिल्स को। और आर्टिकल 94 में बताया गया है कि ऑफिस ऑफ स्पीकर कब वेकेट हो जाएगा, जब वो रिजाइन करेंगे या रिमूव हो जाएंगे बाय रेजोल्यूशन और ही चूजेस टू बी मेंबर ऑफ लोकसभा। जो इलेक्शन होता है स्पीकर का वो लोकसभा के मेंबर्स में ही होता है। ओनली सिटिंग मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर एलिजिबल फॉर स्पीकर्स। डेट ऑफ इलेक्शन कौन डिसाइड करता है? तो ये फिक्स किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा। टेन्योर कब तक होता है? तो मैक्सिमम 5 ईयर, जब तक की लाइफ होती है लोकसभा की। अनलेस सीजेस टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा, रिजाइंस टू डिप्यूटी स्पीकर, रिमूव्ड बाय रेजोल्यूशन। पोस्ट डिसोल्यूशन रोल क्या होता है? कंटिन्यूज इन ऑफिस अंटिल द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड लोकसभा। तो जब पोस्ट डिसोल्यूशन रोल क्या होता है कि वो लोकसभा में जो स्पीकर होते हैं वो अपना ऑफिस कंटिन्यू करते हैं जब तक कि कोई नए स्पीकर नहीं हो जाते हैं। वैकेंसी फिलिंग, लोकसभा इलेक्ट्स अनदर मेंबर इफ पोस्ट फॉल्स वेकेंट। जब भी खाली हो जाएगी पोस्ट तो लोकसभा अलग से एक नया स्पीकर चुना जाता है। इनको कोई सेपरेट ओथ नहीं लेनी होती है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो ओथ होती है वो इनफ होती है, सफाइस होती है। इनका रिमूवल कैसे होता है? तो रेजोल्यूशन पास किया जाता है इफेक्टिव मेजोरिटी द्वारा, एक्सक्लूडिंग वैकेंसीज। अगर वैकेंसीज हैं तो उनको एक्सक्लूड करके जितनी भी इफेक्टिव मेजोरिटी होगी लोकसभा की वो अगर पास कर देती है तब स्पीकर स्टैंड्स रिमूव्ड। इनको नोटिस दी जाती है 14 डेज की इन एडवांस। ठीक है। सपोर्ट क्या होना चाहिए मोशन का रिमूवल के लिए? तो एटलीस्ट 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए फॉर मोशन टू बी कंसिडर्ड। रोल क्या होता है? तो उस समय प्रिसाइड नहीं कर सकते, हमने क्वेश्चन में देखा। मे पार्टिसिपेट इन डिबेट एंड वोट। ठीक है। सैलरी अलायंसेज फिक्स किए जाते हैं पार्लियामेंट द्वारा। स्टेटस क्या होता है? ये हेड होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव होते हैं लोकसभा के।